गुरु भक्ति योग। शिष्य को गुरु एवं ईश्वर के प्रति सन्निष्ठ भक्ति भाव होना चाहिए। शिष्य को आज्ञाकारी बनकर सावधान मन से एवं निष्ठा पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे भगवत तत्व के कर्तव्य अथवा भगवत धर्म जानना चाहिए। शिष्य को ईश्वर के रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए। विश्व के नाथ को प्रसन्न करने एवं उनके कृपा के योग्य बनने का यह सुनिश्चित उपाय है। शिष्य को वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु का सत्संग करना चाहिए। शिष्य को प्रथम तो अपने गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। शिष्य को अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। सेवा साधना एवं शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। शिष्य को गुरु के द्वार से जो कुछ अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा, सादा या स्वादु खाना मिले वह गुरु भाई को अनुकूल होकर खाना चाहिए। संसार बंधन से मुक्त होने का उपाय है जीव के बंधनों को काटने वाली ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। वह ब्रह्म विद्या हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे भक्त उद्धव से कहते हैं, तस्मात् जिज्ञासया मनमात्मस्थं केवलम परम। हे उद्धव, जिज्ञासु को अपना चित्त सदा स्थिर रखना चाहिए, जिससे सत्य असत्य विभाग द्वारा विवेक जागृत होता है। उसमें जितना असत्य होगा उतनी ही अविद्या होगी। उसके कारण ही जीव को नितांत पीड़ा होती है। उसका समूल विनाश करने के लिए सद्विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सद्विद्या साध्य करने के बाद परमात्मा अधिक दूर नहीं है। वह अपने स्थान पर इसी देह में भरा है। शरीर इंद्रियों के समुदाय में ब्रह्म परमात्मा व्याप्त रहता है, किंतु व्याप्त होते हुए भी वह अलिप्त और अपने स्वभाव के अनुसार मुक्त रहता है। सद्विद्या को साध कर आत्मानुसंधान करके साधक को दोनों देहों का निराकरण कर लेना चाहिए। स्थूल देह नश्वर होने के कारण मिथ्या ही होती है और सूक्ष्म देह वासनामय कल्पित है। उस कल्पना को भी मिथ्यात्व आता है, इसलिए जो शेष रह जाता है वह केवल निर्विकल्प ब्रह्म ही है। जिस प्रकार आकाश में
प्रचंड मेघ पंक्तियां एकत्र होकर अपने ही सामर्थ्य से पर्जन्य वृष्टि करती हैं, किंतु शरद ऋतु के अंत में वे आकाश में लुप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार देह में जो आत्मबुद्धि दृढ़ हुई रहती है कि यह मैं हूं, वह विवेक का उदय होते ही नष्ट हो जाती है। जुगनू के प्रकाश की ज्योति सूर्य को कैसे दिखाई देगी, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का उदय होने पर देह की सत्यता कैसे टिक पाएगी। रस्सी की जगह सांप का जो भ्रम हुआ था, उसकी सत्यता मालूम होने पर सांप का भ्रम समाप्त हुआ और वह रस्सी के रूप में ही शेष रहा। विवेक के निर्णय के अनुसार जैसे सांप का भास उड़ जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के सत्यत्व के सामने देह का सत्यत्व शेष नहीं रहता। नर देह का आश्रय लेकर ब्रह्म विद्या का विकास होता है। उसका जन्म स्थान देह है, उसकी निर्मूलन वह कैसे करेगी। उद्धव, इस प्रकार की शंका शायद तुम्हारे मन में आएगी, तो उसके समाधान के लिए तुम्हें अग्नि की उत्पत्ति का दृष्टांत सुनाता हूं। दो लकड़ियों को एक दूसरे पर रगड़कर अग्नि उत्पन्न हो जाए तो वह उन लकड़ियों को ही जला देती है और अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य के संवाद रूपी मंथन से उत्पन्न होती है। गुरु का उपदेश मथनी है और गुरु शिष्य का संवाद मंथन क्रिया है। इस मंथन से ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है। अपने हित के लिए जागृत रहकर गुरु वचन पर विश्वास रख के लगातार मंथन करते रहना चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। आत्मज्ञान से आत्म सुख प्राप्त होते ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय आदि का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आत्मज्ञान से संसार दुख का विलय होकर आत्म सुख का लाभ होता है और आत्म सुख में माया के गुण दोषों का पूरी तरह विनाश हो जाता है। तो सदैव गुरु के सत्संग का आश्रय लेकर इस ब्रह्म विद्या को प्रकट करना चाहिए।